हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद एनएम एंड ऑल्सो वेलकम टू फूल। आज का वीडियो एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है। उन्होंने कमेंट किया था कि उन्हें 10th में सब्जेक्ट है जावा, तो आप जान ही गए हैं कि आज का वीडियो जावा के ऊपर है। तो आइए देखते हैं जावा क्या है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ जावा 10th के बच्चों को ही नहीं है, 11th में भी है, 12th में भी है, और यहाँ तक कि अगर आप IT या CS कोर्स ले रहे हैं तो उन्हें भी जावा बहुत कंपलसरी है। तो पहली बात, जावा क्या है? जावा डेवलप किसने किया? जावा सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने डेवलप किया है और डेवलपर का नाम है जेम्स गोसलिंग। अब जावा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि और भी लैंग्वेजेस हैं, पर वाई जावा? जावा के साथ ही क्यों जाना है? जैसे सी है, CPP है, और भी बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं, पर जावा ही क्यों? तो पहली बात तो कि जावा एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब जनरल पर्पस क्यों? कि आप जावा से मोबाइल एप्लीकेशन भी कोड कर सकते हैं, वेबसाइट भी कोड कर सकते हैं, और अगर आप चाहिए तो डेस्कटॉप या लैपटॉप के एप्लीकेशंस भी जावा में कोड होते हैं। अब जावा बेस्ड ऑन C++, इसका मतलब सिंपली है कि C और C++ से इंस्पायर्ड, मतलब इंस्पायर्ड नहीं बोल सकते, उनमें कुछ तो कमियां थी, तो वो कमी को ओवरटेक कर रहा है जावा। तो जैसे कि आपके मन में सवाल है कि क्यों जावा ही, तो यहाँ 2-3 उसके आंसर्स, और ऑलरेडी डिज़ाइन क्यों है मैंने आपको बता ही दिया है। वाइड स्प्रेड, इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड में बहुत, मतलब मेजॉरिटी ऑफ डेवलपर्स हैं वो जावा यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं तो 7.6 मिलियन डेवलपर्स आज जावा यूज़ करते हैं। तो जावा का इंपॉर्टेंस तो आपको समझ ही गया होगा। अब जावा के बारे में देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जावा पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोग इसे उप्स भी कहते हैं, OO प्रोग्रामिंग। तो OO क्या होता है? OO इतना पावरफुल, और क्यों उसे हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं और पसंद करते हैं? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है कि आप जो भी C और C++ अगर आप जानते हो, उसमें आप डेटा जो डिक्लेयर करते हैं या फंक्शन, वो इतना सिक्योर्ड नहीं होता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने की वजह से उसे और सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, और जो भी डेटा का एक्सेस होता है वो ऑब्जेक्ट और फंक्शन के द्वारा ही होता है। इसके बारे में और हम लोग डिटेल में समझेंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि एवरीथिंग इन जावा, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप छोड़ के बाकी ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब इंट, फ्लोट, डबल, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, उसके बेसिक डेटा टाइप हैं। बाकी डेटा टाइप्स क्या होता है कि हम उन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली आप डेटा टाइप नहीं डिक्लेयर करोगे, पर वो चीज़ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आप कैसे, अगर आप सी जानते हैं तो सी में हमें एक कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चर करके, उस कॉन्सेप्ट में हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप्स को मिक्स करके एक नया डेटा टाइप जैसा फॉर्म करते थे। तो उसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। फोकस ऑन डेटा एंड मेथड मैनिपुलेटिंग द डेटा, तो जावा ज़्यादा फोकस करता है डेटा पे, क्योंकि आपकी डेटा की तो सिक्योरिटी मेन है। डेटा ही तो मेन चीज़ है जिसको हमें सिक्योर करना है, और उसको जो मैनिपुलेट करते हैं मेथड, मतलब फंक्शंस, उस पर वो ध्यान देता है। ऑल फंक्शन आर एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट, तो इसका सिंपली मतलब है कि अगर आपको फंक्शन को एक्सेस करना है, डेटा एक्सेस करना है, तो उनका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट फंक्शन एक्सेस करेगा और फंक्शन आपके डेटा को एक्सेस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम प्रोग्रामिंग के द्वारा और डेप्थ में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो गेटिंग स्टार्टेड विद जावा प्रोग्रामिंग। तो पहले एक सिंपल जावा एप्लीकेशन, फिर उसे कैसे कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। मैं ज़्यादा इसके थियरी पार्ट में डेप्थ में नहीं जा रहा, इसके काफ़ी रेफरेंस बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उन्हें रीड आउट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा प्रोग्रामिंग सीखें, इसीलिए मैं इसके डेप्थ में नहीं जा रहा। वाया प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट मेन है उस टाइम पे मैं आपको समझाता रहूँगा। फिर पहला एक इसका सिंपल प्रोग्राम देखते हैं। तो पहला लिखा है पब्लिक क्लास वेलकम, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक मेन, और हमेशा मेन के अंदर स्ट्रिंग AR। तो जावा में आप जो भी फाइल बनाते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग हो जाती है, और इसमें प्रिंट कराने का एक, जैसे हर उसमें सी में आप देखोगे तो वहाँ पे आप printf लिखते थे, C++ में आप cout लिखते थे, वैसे जावा में system.out.println है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे इतना बड़ा system.out.println है, इसके भी पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन है जो आगे मैं आपको बताता जाऊँगा। और सिंपल डबल कोट्स में हमेशा हम स्ट्रिंग को लिखते हैं वेलकम टू जावा। सेमीकोलन देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये आपको एरर देगा। तो ये था कोड, सोर्स कोड। अब इसे एग्जीक्यूशन कैसे है? तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको CMD ओपन करना पड़ेगा और जावा सी
फाइल डॉट जावा। तो अगर समझिए जो पहले वाला कोड था आपने उसे नाम दिया होगा वेलकम, तो यहाँ पे आएगा जावा सी फिर स्पेस वेलकम डॉट जावा। जैसे आपने फाइल का नाम सेव किया है उसी हिसाब से यहाँ पे आप सेम तरीके से लिखेंगे, नहीं तो वो आपको एरर देगा कि फाइल नॉट फाउंड। और आपको ध्यान देना है कि इसे सेव करेंगे तो डॉट जावा उसका एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर, एक इमेज रखा है, इसे फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं आप, तो उसे थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे सोर्स कोड जो हम देख चुके हैं, समझिए वो सोर्स कोड है, तो यहाँ पे वो सोर्स कोड है, उसे हमने कंपाइल किया। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। यहाँ पे आपने कंपाइल किया जावा सी वेलकम डॉट जावा, तो ये कंपाइल होके जावा उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को, और वो बाइट कोड में जब आप एग्जीक्यूट करोगे जावा वेलकम से, मतलब ये क्लास का आपका नाम हुआ, तो इस क्लास के नाम से जब आप उसे एग्जीक्यूट करोगे तो बाइट कोड एग्जीक्यूट होगा, ना कि आपका सोर्स कोड। डायरेक्ट सोर्स कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है क्योंकि सोर्स कोड आपका बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। और बाइट कोड क्या होता है, वो बाइनरी नंबर 0101 ऐसे कोड होते हैं वो, तो जिन्हें अगर हैक भी कर लिया तो उन्हें अंडरस्टैंड करना इम्पॉसिबल है। इसी के लिए जावा मोर सिक्योर है और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि डायरेक्ट हमारा सोर्स कोड एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट नहीं देता। अगर वो डायरेक्ट देगा तो कोई हैक करेगा सोर्स कोड तो आपका पूरा डेटा उसे पता चल जाएगा। इसी के लिए जावा पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और फिर जाके बाइट कोड एग्जीक्यूट होता है। इसके बारे में और डेप्थ में देखेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं है कैसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, कैसे सोर्स कोड कन्वर्ट होता है, फिर बाइट कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो वो JVM यूज़ करता है, फिर JRE यूज़ करता है। तो ये सारे टर्म्स क्या है हम आगे देखेंगे। और सिंपल कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो सेम कमांड लाइन पे जावा लिखना है, और क्लास नेम तो हमारा क्लास का नाम वेलकम था तो जावा वेलकम। अगर आपने कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक किया तो फाइल नॉट फाउंड या क्लास नॉट फाउंड करके आपको वो एरर देगा। तो आइए एक छोटा सा कोड देखते हैं इसके ऊपर, और सारे जो डाउट्स हैं उसे क्लियर कर लेंगे। अब कोड करने के पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि आपको जावा SDK इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो सॉफ्टवेयर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 32 बिट या 64 बिट अगर आपका सिस्टम है। अब वो इंस्टॉल करने के बाद आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करना पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या है, दिस PC पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी, फिर आपके सामने ऐसा एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाना है, यहाँ पे मिलेगा आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल, उसमें जाके यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल में आना है, और यहाँ पे आपको पाथ मिलेगा, पाथ में एडिट दबाना है और आपको न्यू दबाना है। तो जहाँ पे भी आपने अपना जावा का फोल्डर में सेव किया होगा वो पाथ को आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, नहीं तो आपको हर बार एक लाइन है, एक लंबा सा लाइन है, बार बार CMD में उसे टाइप करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर ही आपका जावा का फाइल वो रन करेगा, नहीं तो उसे पता ही नहीं है कि जावा क्या है या जावा का फाइल क्या है CMD को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि C प्रोग्राम फाइल जावा JDK -13.0.2-bin, तो ये मैंने ऑलरेडी पाथ यहाँ पे ऐड करके रखा है। आपको क्या करना है, जैसे मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ये वाला मैंने कॉपी किया है और न्यू किया, यहाँ पे पेस्ट किया और एंटर मार देना, फिर ओके करके छोड़ना है, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ताकि जब आप CMD ओपन करेंगे और CMD में एग्जीक्यूट करेंगे जावा तो वो कोई एरर नहीं देगा, इतना दुनिया भर का चीज़ वो लिस्ट आपके सामने लाएगा। इसका सिंपली मतलब ये है कि आपके PC में या डेस्कटॉप में जावा का SDK इंस्टॉल्ड है या JDK। ठीक है, आइए कोड करते हैं। तो आइए कोड करते हैं। मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में कोड कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप नोटपैड या नोटपैड++ में भी कर सकते हैं। अगर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको पहले सजेशन दूंगा कि फाइल को सेव कर लें, उससे हमें एक प्लस पॉइंट मिलता है। वो प्लस पॉइंट क्या है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जावा फाइल सेव होता है नाम और डॉट एक्सटेंशन, कोई भी नाम नहीं, जो आप क्लास का नाम देंगे वही एग्जैक्ट नाम आपको यहाँ पे लिखना है, और डॉट जावा उसका एक्सटेंशन है। फाइल सेव करेंगे और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास वेलकम, तो आप देख सकते हैं अब वो कलरफुल आ रहा है। अगर आप फाइल सेव नहीं करते तो कलरफुल नहीं आता। अब कलरफुल का फायदा क्या, कोई एरर अगर आपने किया मिस्टेक तो वो वाइट कलर में देगा। तो क्लास एक कीवर्ड है, वो ब्लू में आना चाहिए था, पर वो वेलकम को ब्लू में दे रहा है। मुझे पता है ये चीज़ रॉन्ग है तो मैं उसे करेक्ट कर लूँगा। ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हमें इंडिकेशन देता है। और एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि क्लास का नाम आप जो भी देंगे उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा।
अब नेक्स्ट है, फाइल सेव करने के बाद हमें काफ़ी शॉर्टकट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट के अंदर आएगा स्ट्रिंग AR। तो इतना बड़ा टाइप करने से मैंने जब फाइल सेव कर लिया तो मुझे खाली मेन मेथड को कॉल करना है, मेन टाइप करके टैब दबाना है और अपने आप वो उतना बड़ा मेरे सामने आ जाएगा, मुझे वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं। ये भी एक पावर है, जब सेव करेंगे तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आपको एक प्लस पॉइंट देता है। फिर नेक्स्ट है सिस्टम। तो आप देख सकते हैं मैंने SYS लिखा, उसने अपने आप सिस्टम दे दिया। डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और इसके अंदर डबल कोट्स में हम लिखेंगे वेलकम टू जावा, या हर बार हम लोग जैसा बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं वही लिख देते हेलो वर्ल्ड। और इसे हम लोग सेव तो कर ही चुके हैं और एक बार बस Ctrl+S करना है क्योंकि अंदर जो हमने चेंजेस किया फाइल के उसे सेव करना है। अब CMD ओपन करेंगे, यहाँ पे CMD ओपन किए और मैंने फाइल डेस्कटॉप पे सेव किया था तो पहले मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। तो CD, और जहाँ पे भी आप फाइल सेव करें तो वहाँ की डायरेक्टरी में जाए। मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, इसके लिए मैं CD डेस्कटॉप पे आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप डेस्कटॉप लिख के आ रहा है, यहाँ पे मेरा वो फाइल है। तो कंपाइल कैसे करना था, जावा C और वेलकम का W बड़ा है डॉट जावा। अगर कुछ एरर होगा तो ये अभी देगा क्योंकि कंपाइल कर रहे हैं, और कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं आया मतलब हमारे फाइल में कोई एरर नहीं है। और एग्जीक्यूट करेंगे जावा सिर्फ वेलकम वर्ड से, क्लास के नाम से। तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड अपने आप आपके सामने आउटपुट में आ रहा है। तो ये था सिंपल जावा का प्रोग्राम। अब इसमें एक एडिशन का भी प्रोग्राम हम लोग करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इंट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट A, और मैं ऑलरेडी वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावा में कैसे हम लोग यूज़र से नंबर ले सकते हैं या वैल्यू ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। और C में A+B, तो दोनों का वैल्यू ऐड होके यहाँ पे हमको आंसर वो देगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट C को कॉल कर रहा हूँ वेरिएबल को। आपको चाहिए तो आप लंबा चौड़ा प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। सेव करेंगे, हमें वापस इसे कंपाइल करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि वो एक एरर दे रहा है। C क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने C का डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया कि C किस में है, उसे पता नहीं। C इंट है, C फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, क्या है उसे पता नहीं, इसी के लिए वो ऐसा एरर दे रहा है। तो आप देख सकते हैं इस बार मैंने कंपाइल किया और वो कोई एरर नहीं दिया है। तो इस बार एग्जीक्यूट करेंगे और आंसर आया है 30, 10 + 20 30। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करिए, कुछ नहीं समझा तो नीचे कमेंट करिए और जितना हो सके उससे इतना शेयर करिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि यूज़र से वैल्यू कैसे लेते हैं और जावा में और भी चीज़ें कैसे फंक्शन होते हैं, क्या ऑब्जेक्ट है और कैसे मल्टीपल क्लासेस और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इसमें डिक्लेयर किया जाएगा। तब तक के लिए बाय।